नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी एक्सप्रेस लाइव टीवी और मैं हूं हिंदू सिंह यादव। जहां देश की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें तो किसानों की अलग अलग मांगे या अपनी फसलों के दाम को लेकर सरकार से मांग की जा रही है। इसी को लेकर मध्य प्रदेश में अभी एक ट्रैक चल रहा है कि किसानों की जो फसल का दाम है, सोयाबीन के दाम है, उनका दाम अभी जो सरकार के द्वारा जो दिया जा रहा है, मंडी में जो मिल रहा है वो खर्च ज़्यादा है और कम में फसल बिक रही है। हमारे साथ में ये कहें कि किसान के नेता, हमेशा किसानों की आवाज़ उठाने वाले और तमाम किसान यहाँ पर हैं। डूंगर सिंह जी हैं। डूंगर सिंह जी से हम जानना चाहेंगे, डूंगर सिंह जी क्या मांग है किसानों की? किसानों की मांग सर, जैसे तो अपना एक मासिक वो रहता है ज्ञापन हर साल का, वो ज्ञापन देना ही था। और उस ज्ञापन में कृषि विभाग का विषय है, राजस्व विभाग का विषय है, विद्युत विभाग का विषय है और इसके अलावा वन विभाग का भी है। लेकिन अभी जो मार झेल रहे हैं किसान, विषय तो सब हैं, इनमें सब आ जाएगा आपको शॉर्टकट में, बाकी के और कुछ किसान। अभी सरकार ने कहा था कि किसान की दुगनी आय कर देंगे, पर दुगनी आय का रिजल्ट किसान भोग रहे हैं। शायद सरकार के कोई अधिकारी उनके कान तक पर जूं नहीं रिंग रही है। जो सोयाबीन कमाया था उस सोयाबीन का भाव क्या जा रहा, 4000, 4500, 3500 से उठते हैं। ये क्या है? ये देखा जाए तो सारे साल में किसान के साथ में खिलवाड़ है, सारे साल में किसान के साथ में खिलवाड़ है। और नेता बड़ी बड़ी बातें करते हैं, किसान की आय दुगनी कर देंगे। अरे दुगनी क्या करोगे तुम, हमारा भाव तो दे दो, हमारा भाव तो दे दो। आज सोयाबीन का खर्च कितना होता है, क्या बचता है किसान को? इसलिए अधिकतर करके सोयाबीन का विषय महत्वपूर्ण रहेगा और विषय तो चारों इसके रहेंगे। कृषि विभाग की भी त्रुटि है, हम वहाँ रोड पे कलेक्टर साहब के सामने पेश करेंगे, क्योंकि हमने बहुत बार चेता दिया इनको कि कम से कम आप जो नकली दवाई बिक रही है, जहाँ खाद 2 नंबर में बिक रहा है, 1-2 को आप जेल भेज दें तो क्या है कि वो सुधार हो जाएगा। इनके जू नहीं देंगी, वो वहाँ पे उनकी त्रुटि, हम आरू बरू बिना प्रूफ के बात नहीं करेंगे। दूसरा विद्युत मंडल का विषय है। अब एसी साहब आए, उनने अलग अलग नए कानून निकाले हैं, उस कानूनों से हम उनका विरोध करते हैं। एक गांव में एक लाइनमैन की गलती से 2 गाय मर गई, एक अनपढ़ किसान को इसके ऊपर चढ़ा दिया और उसका कहा कि सर इसका तबादला कर दो, तो उसका तबादला कर दिया, लेकिन उसको रेलू नहीं किया क्योंकि किसान को भिड़ाना चाहते हैं। ये विद्युत मंडल का शॉर्ट शूट में मैं आपको बता रहा हूँ। राजस्व विभाग का जो आदेश दिया सरकार ने, किसान का बंटवारा निःशुल्क किया जाए, जो विरोध में नहीं हो ना, किसान का नामांतरण निःशुल्क किया जाए। अभी एक पटवारी ने कहा, अभी कलेक्टर साहब आए थे, मैंने कहा आपने कितने किए, तो उन्होंने आंकड़ा बताया। हो सकता है कहीं न कहीं हो भी रहा है, लेकिन इन्होंने कियोस करके ने पल्लू झाड़ते हैं। ये काम बहुत कम चल रहा है, इसके विषय में हम राजस्व विभाग को लपेटेंगे। ऐसा सारा विषय लेकर के 16 तारीख के हम किसान संघ के माध्यम से रैली निकाल करके ज्ञापन देने वाले हैं। क्या मांग है सरकार से? सोयाबीन के क्या दाम मिलना चाहिए? सोयाबीन के कम से कम 8 से 9 हज़ार रुपये कुंटल मिलना चाहिए। 8 से 9 हज़ार रुपये, यदि किसान का दुगनी आय करना चाहते हो तो 8 से 9 हज़ार बिकना चाहिए। ये हमारी मांग है कि इतना भाव बिकना चाहिए। अभी जैसे कि पूरे प्रदेश में एक मांग उठ रही है सोयाबीन के भाव की, सब किसान संघ भी, सरकार अगर आपकी मांगे नहीं मानेगी तो क्या करेगा? धरना पर धरना रहेगा, आंदोलन पर आंदोलन रहेगा। और यहाँ से नहीं सुधरेगा तो हम भोपाल तक जाएंगे, दिल्ली तक भी जाएंगे, क्योंकि हमारा तो पेट कट रहा है। हम इसके लिए तो आंदोलन करके बंद नहीं होंगे, ये हमारा पूरा वो रहेगा। क्या इसके लिए कुछ भी करना पड़े, हमारा भाव में सुधार आना चाहिए। कई मेरे भाई ने 6000 की मांग की किसान ने, ठीक है, हम 6000 में भी संतुष्ट हैं, लेकिन यदि दुगनी आय करना चाहती है सरकार तो 9000, 8000, 9000 का भाव हो तो किसान की दुगनी आय हो सकती है। नहीं तो 6000 में थोड़ी बहुत बचत हो जाएगी। आप खर्च देखो कितना बड़ा है, इसके लिए विषय को लेकर और भी किसान है हमारे साथ में। राघव सिंह जी, सर इस बार मतलब अगर बात की जाए तो खाद के दाम बढ़े, दवाइयों के दाम बढ़ रहे हैं, किसानों की मांग है कि सोयाबीन के दाम बढ़े, क्या किसान? अभी सभी विषय लेने प्रदेश एक आह्वान हुआ है कि 16 सितंबर को हर साल वार्षिक 15 सितंबर को ज्ञापन दिया करा। सभी विभाग अधिकारी बुलावी, कृषि विभाग, राजस्व विभाग, जितना विभाग है
અને सब अल्टिमेटम संग दिया करें। आणि साल भगवान की ऐसी कृपा है, पानी अच्छे पड़ी, फसलें बढ़िया है। और अगले साल आधी फसल के बाद सरकार बीमो दियो ने मुआवजो दियो कान दियो। सरकार किसान बेचारा मजबूर रहा कारण अभी किसान ठाना है कि 6,000 के ऊपर को भाव लेना है, चाहे इसके लिए दिल्ली जाना पड़े, भोपाल जाना पड़े या आकर धरना देना पड़े। तो 16 सितंबर को पुरानी कृषि उपज मंडी थी, रोड मार्ग होता हुआ कलेक्टर में धरना होगा। मांग मानी तो ठीक, नहीं तो वहाँ दाल बाटी बनेगा। ये किसान संघ थाना है, वो सब किसान के माध्यम से मैं बोल रही हूँ। विषय आयो सभी विभाग में, आज केवीसी को विषय या विद्युत मंडल बैठा बताया, विद्युत मंडल का है, कहीं था टूटा खंभा पर, ये अधिकारी आने का नहीं करता है, सुनता नहीं है। तो वहीं तो सभी अधिकारी है, रोड पे जा बात करेंगे हम, तो अभी ऑफिस में नहीं करेंगे। ये किसान संघ को मुद्दा है। हमारे साथ में और भी किसान हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे। सरकार जब चुनाव के टाइम पे नारा देती है अब की बार 400 पार, सरकार ये नहीं बोल सकती कि अब की बार सोयाबीन 8,000 पार? बस यही तो है, किसान लगातार है जो सरकार जो है किसानों के साथ छलावा पे छलावा कर रही है। ये एक बार नहीं हुआ, 2 बार नहीं हुआ, 3 बार नहीं हुआ है। आपने देखा होगा कि विगत सरकार ने भी, सरकार यही थी, इसी पार्टी की रही है, बीच में चंद दिनों के लिए दूसरी पार्टी की सरकार आई थी। इन्होंने पहले सोयाबीन के भावांतर की बात की, गेहूं के बोनस की बात की, लेकिन दिया क्या? नहीं दिया। इसके बाद अभी ना तो किसानों की मांग थी, किसी की मांग नहीं थी। कांग्रेस ने 2600 को वादा किया अपने वचन पत्र में, बीजेपी ने 2700 को वादा किया। जब आपने अपने मुंह से जो ये बात कही कि हम 2700 रुपये में आपका गेहूं लेंगे, लेकिन उन्होंने क्या किया? 2400 में किसानों का गेहूं लिया। तो सरकार स्वयं अपनी बात पे है जो मतलब अडिग नहीं है, वह लगातार किसानों का शोषण कर रही है। और आज सारा किसान दुखी है। इसीलिए 16 तारीख का हमने लोगों ने निर्णय लिया है कि पूरे मध्य प्रदेश के अंदर यह एक बड़ा आंदोलन भारतीय किसान संघ करने जा रहा है किसानों के हित को लेकर के। हम डूंगर सिंह जी से एक और जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से किसानों को कृषि विभाग के माध्यम से भ्रमण कराने ले जाते हैं, तो उसके लिए जो प्रॉपर अंतिम छोर का किसान है वहाँ तक सूचना नहीं पहुँच पाती है, उन किसानों को जागरूकता नहीं की जाती है, एक औपचारिकता निभा के कार्यक्रम करके और वो चीज़ की जाती है, जबकि ऐसा होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। ये तो कृषि विभाग से अपना यही है कि जब आप दौरे पे, क्यों सरकार की क्या मंशा है कि किसान कहीं न कहीं से सीखे, टेक्निकल सीखे, किसान अच्छी खेती सीखे। तो ये क्या करते हैं कि उनके नेता या उनको कुछ भी कहो आप, उनको लेकर के चले जाते हैं और उनको लेकर के चले जा करके उनका वो फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं। फॉर्मेलिटी, इस फॉर्मेलिटी से हम नाराज हैं। हमने कहा आप किसान संघ को अवगत करें, हमारी नज़र में कौन है कि ये किसान अच्छे हैं, ये निष्क्रिय हैं, वो अच्छे हैं, तो उनको भेजेंगे, वो कुछ सीख के आएंगे और यहाँ किसान को बताएंगे। इससे अच्छा और क्या हो सकता है? ऐसा हमारी मांग है। सच है, कृषि विभाग का गलत है। और भी हमारे साथ में किसान है, क्या आप क्या चाहते हैं मतलब कि किसानों के जो दाम है वो हमें बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए, और कितनी लागत है आपकी? वास्तविक में देखा जाए तो किसानों की बहुत सारी लागत हैं, दवाई से लेकर खाद बीज से लेकर हर चीज़ में अधिकतर बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन किसानों के भाव में कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही अभी तक। इसलिए सरकार से हमारा यही अनुरोध है कि किसानों के प्रति देखे और भाव बढ़ा दे, तो ये किसानों की कुछ हमारे साथ में और भी किसान हैं, हम एक के बाद एक सबकी राय जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? सुरेश सिंह, थोड़ा जोर से बोलो। क्या नाम है? सुरेश सिंह। अच्छा, क्या लगता है कि सोयाबीन का दाम कितना होना चाहिए? सोयाबीन का कम से कम 7-8 हज़ार। 7-8 हज़ार रुपये। आपका क्या नाम है? कितना दाम होना चाहिए? 7-8 हज़ार। अच्छा, मक्का का दाम कितना होना चाहिए? 5,000। कौन सा गाँव रो? धरना होगा। अच्छा, अभी जो सरकार जिस तरीके से काम कर रही है किसानों के हित में, वो सही है? गलत कर रही है सरकार। हाँ, जो बता रहे वो करने रही, जो बता रहे 2700 वो खरीदे वो खरीदने रही। सोयाबीन कम से कम तो 8 हज़ार होनी चाहिए हमारी, जो लागत पूरी होती है। अच्छा, सरकार आपको 6,000 रुपये महीना वो भी तो डालती है सारी, उससे संतुष्ट होते हैं? वो 6,000 रुपये महीना में 1 बीघा का 6,000 का खर्चा है, 8,000 रुपये का खर्चा हो। सोयाबीन का भाव में तो खर्चा पूर्वी क्या पूर्वी किसान, कितनी महंगाई है, क्या बची है किसान?
बहुत हलाल होगी किसान 1000 रुपये अब कर्ज ले लेके ये हमारे साथ में आगर के किसान है, सभी की मांग है कि कहीं ना कहीं जो सोयाबीन के जो दाम है उसमें बढ़ोतरी की जाए। हमारे साथ में दरबार सिंह जी है, धर्मेंद्र सिंह जी है। धर्मेंद्र सिंह जी से हम जानना चाहेंगे, धर्मेंद्र सिंह जी क्या लगता है कि आगर के कृषि विभाग की कई निष्क्रियता दिखाई दे रही है? मार्केट में आरोप लगता है कि नकली दवाएं बिक रही, कई दवाएं दुकानदार ऐसे हैं जिसके लाइसेंस नहीं है, दूसरे के लाइसेंस के नाम क्या है? ये फर्टिलाइज़र और दवाइयों का इनका मतलब एक सिस्टम बना हुआ है। लाइसेंस के ऊपर आरक्षित दुकान और भंडारण का ये सब रहता है फिक्स। इसके अलावा अन्य अन्य जगह पर अवैध तरीके से दवाइयाँ बिक रही होती हैं, पक्का बिल बना के देते नहीं है। जैसे किसान के साथ में धोखाधड़ी होती है। अनेक किसान अनपढ़ रहते हैं तो बेज नंबर वगैरह में ये भी रहते हैं। अब नुकसान होने के बाद में फिर ये मौसम ऐसा था, पानी गिर गया, नहीं ये हानि हो गई, किसान को मतलब किसी तरीके से कानूनी मदद नहीं मिलती है। लास्ट में उसको हताश होकर घर पे बैठना पड़ता है नुकसान होकर। इसलिए भारत का युवा कृषि छोड़कर शहर की ओर भाग रहा है। ज़मीन जो माननीय मुख्यमंत्री जी बता रहे थे कि किसान बैंक से कर्ज ले ले, ज़मीन नहीं बेचे। बाकी मध्य प्रदेश में किसानों की जो कंडीशन है, खर्च अधिक हो गया और आय कम हो गई। जितना खर्च हो रहा लगभग 1 बीघा सोयाबीन में अपन जो खेती करते हैं तो वास्तविक 5 से 6 हज़ार रुपये का लास्ट तक खर्च है। और न्यूनतम जो MSP ये मतलब जो रेट है उससे नीचे मंडी में खरीदी होती है तो सरकार की मॉनिटरिंग में कमी है, जिला प्रशासन की मॉनिटरिंग में कमी है। इनको मतलब ये MSP से ऊपर ही खरीदी करना चाहिए। ये थे हमारे साथ में किसान हमारे आगर के, जो एक इनकी मांग है कि जो किसानों के भाव है उसमें कहीं ना कहीं बढ़ोतरी की जाए। लागत काफ़ी है और ये मांग इनकी लंबे समय तक चलेगी। और आप देखते रहिए MP एक्सप्रेस लाइव TV हिंदू सिंह यादव के साथ किसानों से जुड़े हुए और भी मुद्दे पर हम आपसे अगले दिन फिर मिलेंगे।